हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि आपके कर्म कैसे है, जिसका फल क्या मिलेगा। ओके, इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 पाइल बनाई हुई है, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। पार्ट 2 के लिए ये मैं पाइल 3 बना रही हूँ गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है ग्रीन, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके कर्म कैसे है, जिसका फल क्या मिलेगा। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, ये आपके कर्मा के कार्ड है गाइस। इससे से पता चलेगा कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा क्या है। ओके, पाइल थे जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि उनके कर्म कैसे है, उनका क्या फल मिलेगा। यूनिवर्स डिवाइन, okay, sorry for background noise guys. Salmon, trust in higher forces. Okay, medicine guardian, be open to healing information. Okay, hunter, track down your fears and desire. Okay, great teacher, learn from spiritual experience. Okay, universe divine, pile 3. Okay, hermit, retreat and recharge. लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। तो यहाँ गाइस ग्रीन बहुत ज़्यादा है। डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। ओके, और लास्ट है मून। ओके, टेक नोट टू इंट्यूटिव मैसेज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, उनके कर्म कैसे है, जिनका क्या फल मिलेगा। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, द सन। ओके, द डेविल। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब होता है गाइस 6 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके कर्म कैसे है, हमारा ये सवाल है। तो यहाँ जिस तरह से आपके जो कर्मा के कार्ड आए हैं गाइस ये, ओके, तो यही बताते हैं गाइस कि आपके पॉजिटिव कर्मा भी है और नेगेटिव कर्मा भी है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा आपके पास्ट लाइफ से ही है। ओके, आपने अपनी पास्ट लाइफ में जो भी नेगेटिव कर्मा किए थे, वो नेगेटिव कर्मा की साइकिल अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में है। ओके, और वो किस तरह की है वो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी हेल्थ अपन मतलब आपकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती है। ओके, ठीक हो जाती है, फिर से थोड़ी वीक हो जाती है और फिर से ठीक हो जाती है। इस तरह से आपकी अंदर मून की एनर्जी है गाइस। ओके, इस वजह से ठीक हो जाती है, फिर से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर से ठीक हो जाती है। इस तरह से होता ही रहता है। ओके, और मैं आपको बस यहाँ यही कहूँगी कि ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल है। ओके, जो अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में चल रही है। और अब आप जिस भी रास्ते पर चलते हो उसमें आप अपनी 100% मेहनत देते हो। ओके, और फिर उसमें कामयाब ज़रूर होते हो, क्योंकि आपकी मेहनत 100% होती है। मैंने आपको आगे ही कहा कि आपके पॉजिटिव कर्मा भी है। ओके, जो पास्ट लाइफ से आपको इस लाइफ में मिले हैं। इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा की दोनों ही आपके साथ रहते हैं। पॉजिटिव कर्मा की वजह से आप जो कुछ भी चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपको मिल जाता है, और नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से वो कुछ परेशानियों के बाद मिलता है, कुछ चुनौतियों के बाद मिलता है, और कुछ ना कुछ आप लेसन लेते हो फिर मिलता है। ओके, इसका मतलब ये है गाइस कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस वजह से। ओके, और यहाँ दूसरी बात कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है।
ओके, क्योंकि मैंने आगे ही आपको कहा कि आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में है, वो चल रही है। इस वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप कितनी भी कोशिश करते हो, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ पेंटिकल, ये पेंटिकल के कार्ड ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी दिखाते हैं कि वो भी अप एंड डाउन होती रहती है। ओके, पैसे आते हैं चले जाते हैं, फिर से आते हैं चले जाते हैं, और ये भी मून की एनर्जी को दर्शाता है। ओके, अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको बता दिया कि आपके कर्म कैसे हैं, अब उसका क्या फल मिलेगा। तो इसके लिए यही है गाइस कि आप अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हो इस तरह से करते रहिए और उसमें आगे बढ़ते रहिए। ओके, और कभी कभी आप डर जाते हो और कभी कभी आपको लगता है कि मैं अपनी चुनौतियों को पार नहीं कर पाऊँगा, तब भी आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ आपको आगे बढ़ते रहना है, आगे आपको मंजिल मिलती ही चली जाएगी। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है गाइस, जो ये बता रहा है कि आपकी ये जो नेगेटिव कर्मा की साइकिल है वो भी बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और ये जो मून की एनर्जी आई है गाइस आपकी, ओके, इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आपके बर्थ चार्ट में मून कहीं ना कहीं वीक होगा। ओके, इसकी वजह से आपकी सिचुएशन अप एंड डाउन होती रहती है। ओके, तो यहाँ सिर्फ मैं यही कहूँगी कि ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल अभी आपकी लाइफ में चल रही है, इस वजह से थोड़ी तब आपको हेल्थ इशू है, फाइनेंशियल इशू है, और कुछ आपको जो एक सुकून और शांति चाहिए वो भी आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल को आपको पार करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अभी हाल फिलहाल जो भी कोशिश कर रहे हो उसमें आगे बढ़ते रहिए और अपनी मेहनत 100% दीजिए, और आपको गलत रास्ते के ऊपर नहीं चलना है। ओके, आपके पास गाइस ये आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, फिर भी गाइस ये आपके कर्मा के कार्ड बता रहे हैं कि आपने कभी भी गलत रास्ता नहीं चूज़ किया है, और ये बहुत अच्छी बात है गाइस, हेड्स अप। क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और फिर वो गलत रास्ता चूज़ करते हैं और उस पर चलने लगते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप अभी भी सही रास्ते के ऊपर टिके हुए हो। इस वजह से आपके पॉजिटिव कर्मा बढ़ रहे हैं। ओके, और ये पॉजिटिव कर्मा ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल धीरे धीरे आपकी लाइफ से क्लोज़ हो रही है, बंद हो रही है और साइड हो रही है। ओके, और यही ज़रूरी है कि आप अपनी डिटर्मिनेशन कितनी दिखाते हो। ओके, अब आपकी लाइफ में ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी चुनौतियाँ चल रही है आपकी हेल्थ में भी और फाइनेंशियली भी, और आप जो कुछ भी करने जाती हो उसमें भी, और आपको सुकून शांति भी नहीं है, तो इन सब में आप अभी जिस तरह से चल रहे हो और जिस तरह से डट कर मुकाबला कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, इस तरह से ही चलते रहिए। इस तरह से आप चलते जाएंगे तो आप जो भी आपको जो ये चुनौतियाँ मिली है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखना है, लेसन लेना है, तो ये साइकिल कंप्लीट होती चली जाएगी। ओके, और आपको अपनी हेल्थ के बारे में भी आप बहुत ही ज़्यादा सजग हो, ध्यान दे रहे हो, कॉन्शियस हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। इसके ऊपर भी इस तरह से ही ध्यान रखिए और गो विद द फ्लो में चलते जाइए। ओके, और हमारे पास यहाँ सन का कार्ड है और वो भी डेविल के साथ। इसका मतलब ये है गाइस कि ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से ये जो आपके पास एबंडेंस होनी चाहिए वो अभी नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी और आपके पास बहुत सारी एबंडेंस भी होगी। लेकिन तब तक आपको थोड़ा लड़ना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ लॉर्ड का कार्ड, सेवन का कार्ड, हंटर, ओके, ये सारे कार्ड यही बताते हैं कि आप बहुत ही अपने जज्बे के साथ, अपने पैशन के साथ इन सारी सिचुएशनों का सामना बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हो और उसमें आगे बढ़ रहे हो। ओके, और यहाँ फाइनेंशियल इशू जो आपकी लाइफ में है वो इतने ख़राब नहीं है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में पॉजिटिव कर्मा भी किए थे। इस वजह से आप जो कुछ भी मेहनत करते हो उसमें आपको
देर से ही सही लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। ओके, और इस वजह से आपको फ़िक्र नहीं करनी है। अभी हाल फिलहाल आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसी है, ओके, और आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हो कि मैं कब अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो आपको मैं यही कहूँगी गाइस कि आपको सिर्फ जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो करते रहिए। ओके, क्योंकि आखिर में जीत तो आप ही की है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरह से अपनी एक मेहनत दिखा रहे हो। ओके, और यहाँ हमारे पास कार्ड आया है सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो ये कार्ड भी यही कहता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा अपने सिचुएशन को हरा के आगे बढ़ रहे हो, और ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि ये आपकी जो नेगेटिव कर्मा की साइकिल है वो कब ख़त्म होगी। ओके, क्योंकि आप भी इंतज़ार कर रहे हो कि मैं इतना ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, फिर भी मेरी ये साइकिल कब कंप्लीट होगी, मैं कब इससे बाहर निकलूँगी। ओके, तो आपको मैं यहाँ यही कहूँगी गाइस कि जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं, किसी किसी के लिए 3 महीने के अंदर, या किसी किसी के लिए 5 महीने के अंदर। ओके, कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ते या 5 हफ्ते भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि आप बहुत सालों से अपनी सिचुएशनों का सामना कर रहे हो, और अभी भी आपको कुछ एक पॉजिटिव जो एक्सपेक्टेशन है वो अभी तक आपको नहीं दिखी है। ओके, तो अब ज़रूर दिखेगी गाइस। ओके, 3 हफ्ते के बाद आपको ज़रूर दिखेगी। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, और आपके पॉजिटिव कर्मा जो आप इस लाइफ में कर रहे हो, इस वजह से एक पॉजिटिव कर्मा से बहुत सारे आपके नेगेटिव कर्मा दूर होते हैं, और आपके नेगेटिव कर्मा दूर हो रहे हैं। ओके, और इस वजह से आप 3 हफ्ते या 5 हफ्ते में ये नेगेटिव साइकिल को कंप्लीट कर लोगे। ओके, और यहाँ ग्रेट टीचर का कार्ड आया है जो यही बताता है गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, भगवान में मानने वाले पर्सन हो। ओके, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी बात है, और इस वजह से ही आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल बहुत ही जल्दी किसी किसी की कंप्लीट हो रही है। ओके, आपने अपना विश्वास और बिलीव गॉड के ऊपर से नहीं हटाया है, नहीं दूर किया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। ओके, तो हमारा सवाल है कि आपका कर्म कैसे है और उसका क्या फल मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया गाइस कि आपकी अभी नेगेटिव कर्मा की जो साइकिल चल रही है वो बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाली है। ओके, और जो मून की एनर्जी है आपकी लाइफ में, इसके लिए मैं यही कहूँगी कि ये जो मून के एनर्जी के लिए बस आपको थोड़ी रेमेडीज़ करनी है। ओके, रेमेडीज़ के लिए आपको चंद्रदेव को याद करना है, और मेरी जो मून की एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए, ऐसा आपको कहना है। ओके, हे चंद्रदेव मेरी मून की एनर्जी को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, इस तरह से आपको कहना है, बस इतना ही कहना है। ओके, तो आप हर रोज़ कहते जाएंगे तो 30 दिनों के बाद आपके अंदर थोड़ा बदलाव ज़रूर महसूस कर पाएंगे, और आपकी जो एक मून की जो एनर्जी है वो थोड़ी कमज़ोर है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके, और इस वजह से आप जो भी चाहते हो वो सब कुछ फटाफट हो जाएगा। ओके गाइस, तो आपको जो अभी ये फल मिल रहे हैं नेगेटिव कर्मा की वजह से, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ सहन कर रहे हो गाइस, इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए,
आप जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। ओके। और लोगों की बातें तो बिल्कुल भी नहीं सुननी है, क्योंकि नेगेटिव कर्मा की साइकिल चलती है तब लोग तो बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते हैं गाइस। ओके। और वो बहुत ही ज़्यादा आपके सामने नेगेटिव तरीके से आएंगे, लेकिन आपका उनको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सामना करना ही होगा। ओके। क्योंकि ऐसे लोग तो बहुत ज़्यादा आएंगे और चले भी जाएंगे। इसके लिए अपना मनोबल कम नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, टूटना नहीं है, मजबूती से खड़े रहना है, अड़ग रहना है और आगे बढ़ते चले जाना है। ओके। इसी में आपकी सफलता है और यूनिवर्स आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको इंस्पिरेशन देते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपके नेगेटिव कर्मा है, फिर भी यूनिवर्स सभी के ऊपर ध्यान देती है और सभी को सपोर्ट करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। ओके। वो हमारे हाथ में है कि हमें ईश्वर की ब्लेसिंग कैसे लेनी है। तो उनको आप थैंक यू यूनिवर्स और आई लव यू यूनिवर्स कहिए। ओके। और आपका जो गॉड के ऊपर जो बिलीव है वो बरकरार रखिए। ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।